हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के ऊपर बच्चे आज का हमारा सेशन है। और आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा काफी समय या काफी वर्ष पहले एक बार कंडक्ट करवाई गई थी और अभी हमारी पात्रता परीक्षा होने की संभावना सर क्या 2026 में बनती हैं? अगर बनती हैं तो बच्चे कौन से महीने में बनेंगी और क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होगा, किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करें, कब ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी, इसी विषय पे बच्चे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, आप सभी जैसा जानते हैं कि सर लास्ट अगर हम हमारे द्वारा देखा जाए तो एक बार 2018 में हमें पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए देखने को मिली थी। फिर उसके बाद बच्चे 2023 में हमें पात्रता परीक्षा देखने को मिली थी और अब बारी आती है कि सर अब हमारी ये पात्रता परीक्षा किस समय पे हमें देखने को मिलेगी, तो चर्चा करेंगे बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि जो वर्ग 2 के लिए पात्रता परीक्षा आपकी होगी बच्चे, एग्जाम जो आपका होने वाला है एमपी टेट वर्ग 2, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आने वाले हैं और निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहने वाली है बच्चे। अभी जो 150 नंबर का आपका पेपर होगा दो पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, दो भाग में बच्चे आपका एग्जाम ये बटा होने वाला है। पार्ट ए के अंदर बच्चे हिंदी के आपको लगभग 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी के बच्चे आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग के 7 क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र जिसको आप बोल सकते हैं बच्चे 10 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 30 क्वेश्चन पार्ट ए में होंगे और बच्चे 120 क्वेश्चन 120 नंबर के फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसके 120 क्वेश्चन। आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं साइंस के 120 क्वेश्चन होंगे, अगर एसएस के बनना चाहते हैं बच्चे एसएस के होंगे, जिस भी विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं 120 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिला के ये बच्चे आपका पेपर पैटर्न होने वाला है सर। अब बात आती है सर ये पेपर पैटर्न हमें अगर देना है तो कब हमें देने को मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी परीक्षा होगी वो परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आपका एग्जाम कैलेंडर जो अपडेट होगा ना, तो उसके अंदर आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन है हमारी। अब जैसे ही मैंने एक्सपेक्टेशन शब्द कहा होगा तो कुछ बच्चे मन में मस्तिष्क के अंदर उनके क्रिया शुरू हो गई होगी, अरे सर एक्सपेक्टेशन ही फाइनल बताइए। देखिए बच्चे, फाइनल तो जब आता है ना एग्जाम तो उसके लगभग 50 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। जिस दिन नोटिफिकेशन फाइनल आता है ना तब तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम लोग उसके बारे में सोच सकें। 50 डेज के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो लेता है। एक्सपेक्टेशन तब तक हमेशा बनी रहती जब तक एग्जाम नहीं आ जाता और 99% हमेशा हमारे द्वारा जो एक्सपेक्टेशन आपको दी जाती है उसी के इर्द गिर्द आपको फॉर्म पक्का देखने को मिलता है बच्चे। अब की बार भी ऐसा ही होगा। 2023 के बाद में अभी 2026 के बच्चे जून महीने के आसपास ये आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। मतलब अभी आपके पास में मोटा मोटी तौर पे 6 महीने हैं बच्चे। तो 6 महीने के लिए आपके पास में समय है प्रिपरेशन का। अब मेरा फोकस देखिए बच्चे, ये मैंने बता दिया जून 2026 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और हम जो भी बात कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते हैं, बहुत सोच समझ के सारी चीज़ों का अनुमान लगा करके न्यूज़पेपर वालों से बात करके सारी चीज़ें करके बच्चे आप सभी के सामने रखा जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर अभी तो आप कोर्स लॉन्च करोगे, कोर्स लॉन्च करने के लिए आपने बता दिया। देखो, जबरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं है। आप चाहें तो जिस दिन नोटिफिकेशन आए उसके बाद 30 40 50 दिन में तैयारी करके आप एग्जाम दे सकते हो। आपकी स्वयं की इच्छा है, स्वतंत्रता है आप सभी के पास में। बट अगर आपको ऐसा लगता है बच्चे कि नहीं सर इस बार मुझे करना है, क्योंकि वैकेंसी के बारे में अभी जैसा ऑफिशियली एक न्यूज़पेपर के अंदर हमें देखने को मिला था कि इस बार अगर 10,000 शिक्षक भर्ती भी कर लिए जाएंगे तो भी बच्चे हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी खाली रहेंगी। और पिछली बार जो अभी चयन परीक्षा हुई थी आप सभी जानते हैं उसमें क्या ही वैकेंसी आई थी। तो अब की बार बच्चे निश्चित है अच्छी खासी वैकेंसी आनी। आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप वो पद ले पा रहे कि नहीं। इस थीम के ऊपर बच्चे जो साइंस विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं इस बार एमपी टेट वर्ग 2 में, जो विज्ञान विषय से बनना चाहते हैं आप सभी के लिए ये बच्चे गुड न्यूज है। 4+2 स्कीम का बैच अपना इस बार के लिए आ गया है। 4+2 स्कीम बैच, आप जानते हैं बच्चे पिछली बार चयन परीक्षा हुई थी, चयन परीक्षा में केवल और केवल 7 वैकेंसी थी साइंस के टीचर के लिए, उसमें से भी सेकंड रैंक जो थी वो अपने स्टूडेंट की आई थी। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव होकर के बैठे थे सर 7 वैकेंसी में क्या होगा, उसमें बच्चों की रैंक आई थी बच्चे। फिर से ये आपका 4+2 स्कीम बैच फाउंडेशन बैच बच्चे एमपी टेट वर्ग 2 के लिए लॉन्च हो गया है। प्राइस आपको बताऊंगा आपके एक्सपेक्टेशन से भी
बेहतर आपको प्राइज मिलेगा बच्चे। साइंस से शिक्षक जो बनना चाहते हैं, मैंने कहा 4+2 स्कीम। इस बैच में क्या होगा बच्चे, सारे के सारे लाइव क्लास प्लस में रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, पेपर 1 की भी और पार्ट 2 की मिलेंगी बच्चे आपको। इस बैच में डीपीपी मिलेंगी आपको, डेली प्रैक्टिस सीट, टेस्ट पास मिलेगा 1 साल के लिए आपको, हजारों मॉक टेस्ट का असेसमेंट मिलेगा। भारत के किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना हो तो ये टेस्ट पास आपको साथ में मिलेगा। पीवाईक्यू जितने अब तक एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के पीवाईक्यू इस बैच में मिलेंगे और स्टडी मटेरियल बच्चे आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। 4+2 स्कीम का मतलब क्या है बच्चे, कि पहले 4 महीने आप सभी को कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे बच्चे। पहले 4 महीने कंसेप्ट, फिर 2 महीने आपका रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस का मतलब होता है बच्चे कि एमसीक्यू के माध्यम से फिर आपको पूरा सिलेबस का एक बार रिवीजन भी करवाया जाएगा। यानी कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, 2 महीने का रिवीजन प्लस प्रैक्टिस होगा बच्चे। 4 महीने पहले आपको बिल्कुल इत्मीनान से पूरी थ्योरी पूरे कंसेप्ट उस डीप लेवल तक करवाएंगे बच्चे। किसी भी हालत में आपका एग्जाम छूटेगा तो नहीं, हाँ रैंक आपकी जरूर आ सकती है, मतलब ऊपर वाले बच्चों में जरूर शामिल हो सकते हो। तो बच्चे ये फाउंडेशन बैच होगा, आपका बेस कैसा भी हो, आपने स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कैसे भी करी हो बच्चे, इस बैच के बाद में आपकी शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये बैच अभी जो पहले लॉन्च हुआ है साइंस वाले बच्चों के लिए है बच्चे, जो साइंस विषय से करना चाहते हैं। बैच के अंदर एक बात समझें, आपको क्या चीजें देखने को मिलने वाली है या प्राइस क्या रहने वाला। देखो बच्चे, पिछली बार बैच जो हमने लॉन्च किया था, पिछली बार बैच का प्राइस था हमारा 999 रुपए, 999 में हमने किया था बच्चे। अभी ये बैच लॉन्च हुआ है आज से, तो इसकी प्राइजिंग जो रहेगी बच्चे, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए बच्चे, और इसकी प्राइजिंग केवल और केवल रहने वाली है बच्चे 555, सिर्फ 555, 555 रुपए में बच्चे आपको ये बैच मिलने वाला है। नेग्लिजिबल फीस है बच्चे, आप सभी के लिए पहले ही सोच समझ के रखी गई है, तो ये फीस इस बैच की रहेगी बच्चे। इसमें जो फैसिलिटी मैंने आपको सारी बता दी। आप जो साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं, साइंस वाले शिक्षकों के लिए कमीशन की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अंदर बच्चे क्या क्या दिया आपको, फिजिक्स के टॉपिक्स हैं आपके, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं बच्चे, बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं, और एक बच्चे आपके नेचुरल साइंस आप जिसको बोल सकते हो प्राकृतिक विज्ञान के टॉपिक्स हैं। कुल मिलाकर के ये 5 सब्जेक्ट हैं बच्चे, 5 सब्जेक्ट आपके हैं। और इन 5 सब्जेक्ट के अलावा इन सबसे अलग है बच्चे, वो है आपका पेडागोजी, जो आपकी साइंस की पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र जो साइंस का है बच्चे, वो अलग से है। यानी कि सर 6 विषय आपके हैं जो साइंस से संबंधित हैं, और जो जनरल विषय आपके हैं, जनरल विषय जो आपके बच्चे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल पेडागोजी हो गया, और फिर आपका जीके, मैथ और रीजनिंग। ये तो पार्ट ए वाले चारों सब्जेक्ट तो आपको करवाना ही है बच्चे। साइंस के अंदर ये 6 विषय जो आपके बन जाते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इन 6 सब्जेक्ट से मिला करके 40+ आपके टॉपिक्स बनते हैं, 40+ टॉपिक बच्चे आपके बनते हैं, 40 से ज्यादा आपके चैप्टर्स बनते हैं जो आपको कवर करने हैं। और ये 40+ चैप्टर्स करने के लिए मुझे लगता नहीं, पक्का विश्वास है बच्चे, ये 4+2 स्कीम आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि हमें बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करते रीडिंग खुद से लगानी पड़ती। मैं कहता हूं बच्चे, रीडिंग की भी आवश्यकता नहीं छोड़ूंगा। इस बैच के अंदर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आप रीडिंग अलग से कुछ नहीं करना, जो मैं बताऊंगा, जो मैं करवाऊंगा बच्चे, वो चीज़ें करते रहना, क्योंकि आपकी रीडिंग वगैरह की सारी चीज़ें जो है ना, वो इस 2 महीने में मैं ही स्वयं पूरी कर दूंगा बच्चे। एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा। वैलिडिटी की अगर बात करें बच्चे, वैलिडिटी आपको इस बैच में 2 साल की दी जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी इस बैच के अंदर दी जाएगी बच्चे। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि 2 साल के बाद भी सर हमें लेक्चर्स का रिवीजन चाहिए, क्योंकि अब शिक्षक आप सेलेक्ट भी होगे, तब भी आपको इन कंसेप्टों की आवश्यकता पड़ेगी, तो बच्चे उसके बाद में 6 महीने की और एक्स्ट्रा आपको बढ़ाई जा सकती है बिना किसी फीस के। यानी कि सर 2.5 ईयर टोटल आपको इसकी वैलिडिटी बच्चे दी जाएगी बैच की। तो निश्चिंत होकर के प्रिपरेशन करें। आप सिलेक्शन लेने के बाद भी ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि जहां आप शिक्षक बनोगे वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी। बैच मिलेगा कैसे बच्चे, ये 4+2 स्कीम वाला वर्ग 2 के लिए। इस बैच को प्राप्त करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है सर, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है बच्चे। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पर जा करके जो पेड क्लासेज होंगी बच्चे, पेड क्लासेज होंगी, उसके अंदर आपको सबसे ऊपर ही ये बैच आपको शो हो जाएगा, वर्ग 2 के लिए फाउंडेशन बैच। उसमें जाकर के आप एनरोल करेंगे। जैसे ही एनरोलमेंट करेंगे तो आपकी क्लासेज बच्चे
स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। सर डेमो क्लास चाहें तो वही एप्लीकेशन पे जाके बैच में आपको डेमो क्लास भी देखने को मिल जाएगी, तो डेमो क्लास भी देख सकते हैं। तो ये थी बच्चे एक सूचना आप सभी के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन के अंदर जुट जाइए बच्चे, अब इंतजार मत कीजिए, लास्ट समय पे कुछ भी नहीं होता है। जो आपका चयन परीक्षा पिछली बार वर्ग 2 के लिए आई थी, जिस दिन चयन परीक्षा आई थी बच्चे, मोस्टली बच्चे प्रिपरेशन को छोड़ के ही बैठे थे, और जब एकदम से आई, 1-1.5 महीने का समय था, अब बच्चों ने एकदम से भागना शुरू किया। और फिर बच्चों की ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि 1.5 महीने के अंदर उतना डीप करवा दो सर हमें कि हमारा पेपर ना छूटे। बच्चे 2 में से एक ही काम हो सकता है, अगर डीप करना है तो टाइम चाहिए, टाइम कम है तो डीप नहीं होता। अब दोनों चीजें हमारे पास, टाइम भी है तो हम पूरा डीप में कर सकते हैं जितना डीप में हमें चाहिए, और बिना आपके ऊपर लोड पड़े। तो आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा बच्चे, डीप में भी हो सकता है, प्रैक्टिस भी होगी, पीवाईक्यू भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे, थ्योरी क्लास भी होंगी। तो सारी चीजों के साथ में ये आप सभी के लिए एक शुरुआत है फाउंडेशन बैच की। तो बच्चे संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द शुरू कीजिए। जय हिंद भाई।